जी नाज़रीन, मैं अभी यहाँ पे यूएस में हूँ और यूएस में चलते-फिरते कई सारी चीज़ों का मुझे मुशाहदा हुआ। तो आप चलते-फिरते कई सारे नए से नए आइडियाज़ भी आपके ज़हन में आते हैं और कई सारी चीज़ें नई से नई चीज़ें आप लर्न करते हैं। जो चीज़ मैं आप यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आज़ादी है, जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, उसकी बहरहाल एक बड़ी नुमायाँ वैल्यू है। इस कौम के आगे बढ़ने में, इसकी एडवांसमेंट में, इस आज़ादी का, इस खुद मुख्तारी का, इस लिबर्टी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आज़ादी इसकी बहरहाल अगर हम इसी आज़ादी का एक अपोज़िट पहलू देखें, हम देखें कि इस आज़ादी हम किसी भी चीज़ को जब लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं या क्लास में किसी भी जगह पे जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी हम ज़िद बताएँ। अगर हम इसका एंटोनिम आपको बताएँ तो वो गुलामी बनता है, स्लेवरी बनता है। किसी को अपनी कस्टडी में रखने के, इम्प्रिजनमेंट करने के, कैदी बनाने के मानों में इस्तेमाल हुए। तो वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे आप किसी की आज़ादी और खुद मुख्तारी को हर्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ा जो जो मुहर्रिक है, फैक्टर है, वो खौफ है। लोगों को खौफ की बुनियाद पे आप अपनी गुलामी में, नौकरी में, मुलाज़मत में रख सकते हैं। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे आप आजकल की दुनिया में किसी को स्लेव रख सकते हैं, मुलाज़िम रख सकते हैं, नौकर बना सकते हैं, वो पैसा है, वो दौलत है, वो रिसोर्सेज़ है। अगरचे इसके कई सारे पॉज़िटिव पहलू पहलू भी हैं कि जो बड़े-बड़े इनकॉर्पोरेट बिज़नेसेस हैं, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, ये भी इसी बुनियाद पे चलते हैं कि लोगों को सैलरी देते हैं, उनकी सर्विसेज़ या उसके टाइम के अगेंस्ट उनको रिवार्ड रिवार्ड पेश करते हैं। लेकिन ये पैसा कई कई जगहों पे मैंने महसूस किया और मैंने खुद देखा कि ये लोगों को गुलाम बनाने के पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो तीसरा बड़ा फैक्टर है जिसकी बुनियाद पे आप किसी शख्स को, फ़र्द को, ग्रोह को, ख़ानदान को, इवन कौमों को भी आप गुलामी में रख सकते हैं, वो गुमराही है, वो इल्म से दूरी है, वो इल्म की रोशनी ना होने की बुनियाद पे अपनी गुमराही की वजह से लोग गुलामी के ज़ंजीरों में जकड़े जाते हैं और ये हथकड़ियाँ, ये बेड़ियाँ उनको हमेशा के लिए लग जाती हैं। तो गोया जो रोशनी है, जो उजाला है, जो इल्म है, ये इंसान को शऊर देता है, वो आज़ादी देता है और वो अ, अक्ल देता है, दानिश देता है, जिसके बाद वो हर तरह की गुलामी से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि नफ्सियाती सतह पे भी लोग मुख्तलिफ लोगों को, ख़ानदानों को, कौमों को गुलाम रखते हैं। नफ्सियाती हथकंडों में हमें पता है वो पशेमानी भी हो सकती है, नदामत भी हो सकती है, वो एक उम्मीद भी हो सकती है जिस उम्मीद के सहारे वो लोगों को अपने पीछे लगा के किसी मखसूस रास्ते पे या डायमेंशन पे पूरे मौत को या पूरी कौम को या पूरे मुल्क को लेके चलते हैं। तो गुलामी का एक और बड़ा हथकंडा है जो इस्तेमाल होता है, वो आइसोलेशन है। वो बाइकॉट है, वो कबीला, खानदान या वो महकमा, वो डिपार्टमेंट वो थ्रेट करता है अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, अगर उनका काम नहीं किया जाएगा, तो उसको तनहा कर देंगे खानदान में, कौम में, कबीले में, मुल्क में। तो ये आइसोलेशन का थ्रेट भी लोगों को गुलाम बनाने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने ये भी देखा कि हम किसी शख्स की मूवमेंट को कंट्रोल करके भी उसको गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्क वर्क परमिट है, टेम्परेरी रेजिडेंस है, फिर पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के और कई सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे पासपोर्ट को होल्ड कर लेते हैं, उनकी दुनिया की मूवमेंट को आप ब्लॉक कर देते हैं। तो गोया किसी शख्स के सफ़र को, उसकी हरकत को, उसकी मूवमेंट को ब्लॉक करके भी आप उसको कैद में या उसको इम्प्रिजन में या गुलामी में रख सकते हैं। फिर आजकल हमें ये भी पता है कि जो मीडिया है, मीडिया के दौर में लोग खुद से ही ऐसी एडिक्शन में चले जाते हैं, तो वो भी एक गुलामी की शक्ल है। वो चाहे टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, ये डिफरेंट टूल्स हैं जो लोगों को गुलामी की तरफ ले जाते हैं और उन्हें महसूस भी नहीं होता कि वो एक अनदेखी अनदेखी गुलामी की शक्ल में मुब्तला है, ये एक ऐसी कैफियत में मुब्तला है कि जो असल में गुलामी है। फिर हमने ये भी देखा कि लोगों को गुलाम बनाने के लिए एक ब्लैकमेलिंग का भी हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है कि लोगों की किसी मखसूस
चाहे उसकी कोई गलती हो या कोई वीडियो हो या किसी भी उसकी माजी के या उसके की ऐसी गलती की बुनियाद पे ब्लैकमेल करके उनको एजेंसियां, डिपार्टमेंट्स, लोग, फैमिली, खानदान, अफराद उनको ब्लैकमेल करके भी अपनी गुलामी में ले लेते हैं, फिर अपनी मर्जी से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। और सबसे सबसे जो बुरी चीज है, जो गुलामी के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये काबिल नफरत जो हथकंडा है, वो किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना है, उसकी चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को तार तार करने का जो अमल है, ये इंतहाई शर्मनाक और शैतानी और गैर इंसानी हथकंडा है, जो कई जगह पे मैंने देखा इस्तेमाल हुआ। और इसी हथकंडे ये हथकंडा एक काबिल ना सिर्फ काबिल नफरत है, बल्कि हर सतह पे इसको जितना कंडेम कर सकते हैं, हम इसको करना चाहिए। तो गोया ये मुख्तलिफ ऐसे हथकंडे हैं जो गुलामी के लिए या इम्प्रिजनमेंट को या लोगों को अपने काबू में रखने के लिए, डिक्टेटरशिप को मेंटेन रखने के लिए, ये मुख्तलिफ इलाकों में लोगों, मुख्तलिफ जगहों पे, कौमों में ये इस्तेमाल होते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।